Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the breeding of self-pollinated crops. Last lecture के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था about polyploidy and the types of polyploidy, euploidy and aneuploidy. So today we are going to discuss about breeding of self-pollinated crops. So before discussing the methods by which new cultivars of self-pollinated crops originate, let us consider the question what is cultivar. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कल्टीवार क्या चीज़ होती है. तो कल्टीवार को हम डिफाइन कर लेते हैं कि कल्टीवार जो होता है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल वैरायटी होती है. ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स, एक जैसे प्लांट्स होंगे और विच बाय स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड परफॉर्मेंस may be identified from other groups of genetically identical plants within a species. तो अगर एक स्पीशीज है तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स होंगे. तो जो हर ग्रुप होगा उसको आप एक कल्टीवार कहेंगे अगर तो वो अप्रूव्ड वैरायटी है. सो द कल्टीवार इज एन एग्रोनॉमिक यूनिट विच इज फेमिलियर टू प्लांट ब्रीडर्स. अगर हम प्लांट ब्रीडर्स की बात करते हैं तो ये एक एग्रीकल्चरल आपके पास एग्रोनॉमिक यूनिट होता है. और अगर हम सीड्समैन की बात करते हैं या फार्मर्स की बात करते हैं तो उनके लिए ये बेसिकली वो मटेरियल होता है जिसको वो मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं. अच्छा, अब हम इसको मजीद आगे डाइसेक्ट करने के लिए कल्टीवार को कि कल्टीवार कैसे डेवलप होता है, हमें पहले प्लांट किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. प्लांट किंगडम क्या चीज होती है कि जो प्लांट्स के डिफरेंट किंगडम्स होते हैं, हर किंगडम के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, सब स्पीशीज होती हैं. इसी तरह प्लांट के अंदर जो कल्टीवार के लिए किंगडम ऑफ प्लांट्स यूज किया जाता है उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट एग्रोनॉमिक या टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं सिमिलर प्लांट्स के एंड क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स के. ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, किंगडम के अंदर फैमिलीज होती हैं, फैमिली के आगे सब फैमिलीज होती हैं और सब फैमिलीज के बाद उसके जेनरास आ जाते हैं. और जेनरास के अगर हम मजीद डिवाइड कर दें तो दैट इज सब डिवाइडेड इनटू स्पीशीज. तो विद इन द स्पीशीज क्या होता है, एग्रोनॉमिस्ट एंड बायोकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं न्यूमरस एग्रीकल्चरल वेराइटीज को, तो जिनको बाद में कल्टीवार्स का नाम दे दिया जाता है. तो हम इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं कि आपके पास प्लांट किंगडम है. प्लांट किंगडम के अंदर आपके पास नंबर 1 के ऊपर चीज आ जाती है जो आपके होते हैं डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, सब फैमिलीज होती हैं और सब फैमिलीज के बाद आपके पास आ जाते हैं जेनरा और जेनरा के बाद आपके पास आता है स्पीशीज. स्पीशीज के अंडर आपके पास आते हैं डिफरेंट कल्टीवार्स. ठीक है, तो जो कल्टीवार्स होते हैं वो एक आपके पास आप कह लें कि जेनरा के अंदर या स्पीशीज के अंदर वो डिफरेंट कल्टीवार्स हो सकते हैं. ठीक है, मोर कॉमनली रेफर टू एज वेराइटीज. हम इसको वेराइटीज भी कह सकते हैं और कल्टीवार्स भी कह सकते हैं. तो अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पे आता है कि हम वेराइटी कब कहेंगे और कल्टीवार कब कहेंगे, इसको हम देख लेते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन के हमारे पास एक एग्जाम्पल है. इसके अंदर अगर हम इसकी फैमिली की बात करते हैं तो दैट बिलोंग्स टू लेग्यूमिनोजी फैमिली और इसकी जो आगे सब फैमिली होगी वो होगी पेपिलियोनाइडी. ठीक है, लेग्यूमिनोजी जो है इसकी मेन फैमिली है, सब फैमिली इसके अंदर आ जाती है पेपिलियोनाइडी. ठीक है, उसके बाद इसका जो जीनस है यानी जो जेनरा जिसमें ये फॉल करता है दैट इज ग्लाइसिन. और स्पीशीज की जब हम बात करते हैं तो इसका स्पीशीज का नेम जो है वो मैक्स होता है. ठीक है, तो इसका अगर हम बोटेनिकल नेम देखें सोयाबीन के अंदर तो वो कहलाता है ग्लाइसिन मैक्स. ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इन ग्लाइसिन मैक्स डिस्क्राइब्स और डेजिग्नेट्स द जीनस ऑफ दिस और फिर उसके बाद द सेकेंड वर्ड रेफर्स टू द स्पीशीज. ठीक है, अब स्पीशीज ऑफ ग्लाइसिन मैक्स जो है, जो मैक्स इसकी स्पीशीज है, इसके अंदर डिफरेंट मैनी फॉर्म्स होती हैं विच आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय हेरिटेबल ट्रेट्स. अब हेरिटेबल ट्रेट्स कौन से होते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आगे ट्रांसफर हो जाते हैं या इनहेरिट हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड द हेरिटेबल ट्रेट्स. ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इसकी क्रॉप की मेच्योरिटी है,
फिर उसके बाद सीड का कलर है, उसके बाद उसका प्यूबिसेंस कलर है, प्यूबिसेंस कलर जिसे बोलते हैं, प्लांट की टाइप है, फिर उसकी डिजीज रेजिस्टेंस है, यानी एक वैरायटी कितनी रेजिस्टेंट है डिजीज के अगेंस्ट और दूसरी वैरायटी कितनी रेजिस्टेंट है अगेंस्ट डिजीज। तो इसकी बेस के ऊपर भी डिफरेंट आपके पास वैरायटीज आ जाती हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं ऑयल कंटेंट ऑफ सीड कितना है। अगर हमारे पास ऑयल सीड क्रॉप है तो हम उसका ऑयल कंटेंट देखेंगे सीड में, ठीक है। फिर उसके बाद एज ए होस्ट ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्लांट की हाइट हो गई जिसे हम टॉलनेस बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका सीड का कलर हो गया, हमने पहले डिस्कस कर लिया वो चीज। अच्छा, फिर इसके अंदर आ जाता है पॉपुलेशन ऑफ सोयाबीन में बी कंपोज ऑफ ए सिंगल जीनोटाइप और ए मिक्सचर ऑफ जीनोटाइप्स एंड मे बी वेरियसली रेफर टू एज एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन्स। ठीक है, आपके पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन्स होती हैं, उसका मिक्सचर हो सकता है। तो पॉपुलेशन के अंदर क्या चीज होगी, पॉपुलेशन विल बी द मिक्सचर ऑफ दोज स्ट्रेन्स। ठीक है, इस स्ट्रेन को आप लाइन भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन भी बोलते हैं। और यहाँ पे फिर एक चीज आ जाती है आपके पास जिसे हम इलीट लाइन बोलते हैं। तो इलीट लाइन क्या चीज होती है, मोस्ट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर इलीट जीनोटाइप्स जो है वो डेवलप होती हैं दैट आर वेल अडॉप्टेड टू द नॉर्मल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन द टारगेट पॉपुलेशन रीजन और टारगेट प्रोडक्शन रीजन। ठीक है, जिस रीजन के लिए आपने उसकी ब्रीडिंग करवाई है वो वहां पर कितनी अडॉप्टेड है। सो दीज elite lines have similar essential alleles, ठीक है, for desirable and use characteristics, जो कि उसके एग्रोमॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स हो सकते हैं यही वाले, जैसे प्लांट की हाइट कितनी है, कितने डेज में वो मेच्योर होती है, कितने डेज के अंदर उसके अंदर हेडिंग होती है, कितने डेज में उसकी मेच्योरिटी आती है। फिर उसके बाद डिफरेंट और भी एग्रोनॉमिक ट्रेट्स आ जाते हैं, जैसे कि उसका सीड का वेट आ जाता है जिसे हम 1000 ग्रेन वेट बोलते हैं, और ग्रेन्स पर स्पाइक आ जाते हैं। इस तरह के डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है या नहीं है। फिर लास्टली हम उसको देखते हैं कि क्या वो अडॉप्टेड है या नहीं, उसकी अडॉप्टेबिलिटी चेक करते हैं एनवायरमेंट के अंदर के, क्या वो अडॉप्टेबिलिटी शो भी करती है कि नहीं करती, क्या वो वहां के लिए सूटेबल है भी या नहीं। अच्छा, सुपीरियर स्ट्रेन को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रेन्स मौजूद हैं, उस मिक्सचर ऑफ स्ट्रेन्स के अंदर से हमारे पास कोई एक स्ट्रेन ऐसी आ जाती है जो कि हमारे लिए सुपीरियर होती है इन परफॉर्मेंस। तो वो परफॉर्मेंस जो है हम वो इन्हीं एग्रोनॉमिक ट्रेट्स की बुनियाद पे हम चेक कर लेते हैं। इट मे बी नेम्ड, ठीक है, हमने सुपीरियर स्ट्रेन आइडेंटिफाई कर ली, उसका हमने कोई नाम रख देंगे जो साइंटिफिक नेम होगा, या ब्रीडर के पास वो स्पेसिफिक नेम होगा। उसका नेम रखने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास उसका कितना सीड अवेलेबल है। ठीक है, तो हम उसके सीड को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सीड इंक्रीज हो जाता है और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज एन एग्रीकल्चरल वेराइटी और द कल्टीवार। ठीक है, तो शुरू के अंदर वेराइटी का नाम जो था, कल्टीवार का नाम जो है वो वेराइटी रखा गया, बट फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कॉमनली यूज होता था बाय द फार्मर्स और सीड प्रोड्यूसर्स भी इसको यूज करते थे। बट फिर एक टर्म आई जिसको हमने कल्टीवार का नाम दे दिया। इट वॉज कॉइन्ड टू सर्व एज द इंटरनेशनल इक्विवेलेंट ऑफ ए कल्टीवेटेड वेराइटी। तो हम कह सकते हैं कि वेराइटी और कल्टीवार दोनों सेम चीज का नाम है, बट हम इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब बोलेंगे तो कल्टीवेटेड वैरायटी को हम कल्टीवार बोलेंगे, और जो आम वैरायटी होती है वो आपके पास फार्मर के पास अवेलेबल होगी या सीड प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होगी। सो वैरायटी एंड कल्टीवार में बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। आप वैरायटी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ कल्टीवार का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो कल्टीवार इज नाउ प्रेफर्ड इन साइंटिफिक लिटरेचर। हम यहाँ पे भी कल्टीवार का ही वर्ड यूज करेंगे जब हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं, तो हम इसको साइंटिफिकली जो है डिनोट करेंगे कल्टीवार से। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन होती है या ब्रीडिंग लाइन होती है, इसको हमने डिफरेंट रखना होता है बाकी अपनी कल्टीवेटेड लाइन से या अपनी कल्टीवेटेड एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन से। तो इसके लिए हम इसको स्पेसिफिक नाम देते हैं, फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स या ट्रेड्स मौजूद हैं, और उसके बाद उसके डेवलपर का भी नाम, यानी उसका जो ब्रीडर होगा, रिसर्चर होगा जिसने वो वैरायटी डेवलप की है, तो ये चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है।
यूनाइटेड स्टेट्स की अगर